नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप। कृष्णा क्लासेस 360 में आपका स्वागत है। तो आज फिर से आपके सामने हाजिर हैं हम एक और नए चैप्टर के साथ। आज का जो चैप्टर हमारा रहने वाला है वो है विशेषण। आज हिंदी के क्लास का विशेषण चैप्टर रहने वाला है। तो विशेषण के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे, क्योंकि क्या है एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ ले जाते हैं और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है विशेषण को अच्छे प्रकार से और एक नैनो सेकंड में निकालने सिखाएंगे आपको। किस प्रकार क्या है हम बता सकते हैं इसमें क्या है विशेषण कौन सा है और इसके क्या है कितने भेद हैं, कितने प्रकार है, सभी के बारे में अच्छे प्रकार से चर्चा करेंगे। तो उठा लीजिए पेन और कॉपी और नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जो हमारे नोट्स हैं ऐसे नोट्स बिल्कुल आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलने वाले। भले आप सर्च कर लेना, बहुत सारे आपको वीडियो मिल जाएंगी, परंतु इस जैसी वीडियो आपको एक भी नहीं मिलेगी। ये हमारा वादा है आपसे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा जो चैप्टर है विशेषण का। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा जान लेते हैं कि विशेषण आखिर में कहते किसे हैं। तो देखो परिभाषा देखें तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अगर आप इस शब्द को देखो, विशेषण जो वर्ड है इसे देखो, विशेषण का मतलब होता है कि विशेषता बताना। किसकी? जो संज्ञा है और सर्वनाम है उनकी जो विशेषता बताते हैं उन्हें क्या है, उन्हें ही विशेषण कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हो, नीला आकाश, इसमें क्या है नीला क्या है, इसमें विशेषण ही तो है। आकाश कैसा है, नीला है। छोटी लड़की, तो इसमें जो छोटा है या छोटी है, जो उसकी छोटा है या छोटा होना उसकी विशेषता है। या देखेंगे दुबला आदमी, जो दुबला है वो आदमी की क्या है विशेषता ही है। तो इस प्रकार देखेंगे जैसे नीला है, छोटा है, छोटी है, दुबला, शब्द क्या है विशेषण है, जो क्या है आकाश, लड़की, आदमी और आदि संज्ञाओं की विशेषता का बोध कराते हैं। तो इस प्रकार क्या है हमने अच्छी प्रकार से विशेषण की परिभाषा जान ली। अब आप देख सकते हो कि एक नैनो सेकंड में आप पता लगा लोगे कि क्या है इसमें से विशेषण कौन है और आपका कौन सा विशेष्य है। अगर विशेष्य की बात करें तो जिसके बारे में विशेषता की बताई जा रही है, जैसे नीला आकाश, तो नीला है आकाश, तो आकाश की विशेषता है नीला, तो विशेष्य क्या आ जाएगा यहाँ पर आपका आकाश विशेष्य हो जाएगा। जैसे वह बहुत सुंदर है, तो वह विशेष्य है और सुंदरता उसकी विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या विशेष्य मैंने जान लिया। आगे भी जानेंगे विशेष्य के बारे में। देखो तो यहाँ से देखा अतः विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। वहीं वह विशेषण पद जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि क्या है, जैसे वह बहुत सुंदर है, अभी एग्जाम्पल लिया था, तो वह उसमें क्या हो जाएगा विशेष्य हो जाएगा और सुंदर उसमें क्या हो जाएगा विशेषण हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या है हम विशेषण के बारे में और विशेष्य के बारे में अच्छी प्रकार से देख चुके हैं। यह कितने पार्ट्स में डिवाइड है इसके बारे में बिल्कुल अच्छे प्रकार से चर्चा करेंगे, क्योंकि क्या है अब जो ये नहीं पूछता एग्जाम में कि क्या है कितनी एक कौन सा विशेषण है या कौन सा विशेष है, इसके प्रकार के बारे में पूछता है और प्रकार में से क्या है वहां से अंदर से क्वेश्चन पूछता है एग्जामर। अब तो देखेंगे इसके प्रकार और जान लेते हैं। अब अगर इसके प्रकार की बात करें तो इसके क्या है कितने प्रकार है, इसके मुख्य रूप से 5 प्रकार होते हैं। जो आपका विभागवाचक है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि क्या हर बुक में वो नहीं मिलता, किसी बुक में है। तो हम क्या है मुख्य रूप से 5 प्रकार के जो आपके विशेषण हैं उसके बारे में अच्छे प्रकार से जानेंगे। जैसे आपका गुणवाचक है, संकेतवाचक है, संख्यावाचक है, परिणामवाचक और व्यक्तिवाचक है। इनके बारे में अच्छे प्रकार से हम डिटेल से समझेंगे भी और अच्छे प्रकार से जानेंगे, ताकि क्या है हमारा एग्जाम में एक भी क्वेश्चन हिंदी से छूटे ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका गुणवाचक हो जाएगा। जो अगर इसकी आप परिभाषा देखना चाहते हो तो देख सकते हो। देखो कि गुणवाचक विशेषण वे शब्द जो किसी संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हो, जैसे काला है ये आपका क्या है गुण है, ये आपका रंग है, रूप है, दोष है, आकार है, स्वभाव ही तो है सभी के सभी। जैसे पुराना है, भला है, छोटा है, मीठा है, देसी है या पापी है या धार्मिक आदि क्या है ये एक विशेषण ही तो है। और विशेषण में कौन सा आ जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि क्या है ये गुण दर्शा रहे हैं। गुण में भी देखें तो दोष है, रंग है, रूप है, आकार है, स्वभाव है, सभी के सभी क्या है गुणों में आते हैं। तो सभी के सभी क्या है गुण है। तो हमने क्या है गुणवाचक भी अच्छे प्रकार से देख लिया कि आज के बाद आपको क्या है विशेषण वाला टॉपिक, जो विशेषण टॉपिक है आपका, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, ये हमारा वादा है आपसे। तो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद देखेंगे जो हमारा दूसरा है संख्यावाचक। हमने अभी आपको बताया था कि इसके क्या हम 5 भेदों के बारे में जानेंगे अच्छे प्रकार से। ये हमारा क्या दूसरा है जिसे हम क्या कहते हैं संख्यावाचक। इसमें आपको पता ही होगा कि क्या है, इसमें किसी संख्या की बात, इससे आपको बोध हो रहा होगा इस नाम से ही कि क्या है यहाँ पर संख्या की बात की गई होगी।
देखो, संख्यावाचक विशेषण वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित और अनिश्चित क्रम या गणना का बोध कराते हैं, उन्हें संख्यावाचक कहते हैं। यहाँ पर भी देखें, यहाँ पर इसे दो पार्ट्स में और डिवाइड कर लेंगे। एक तो क्या है, जहाँ पर निश्चितता हो, और क्या है, जहाँ पर अनिश्चितता हो। है तो दोनों संख्यावाचक ही, भले निश्चित है या अनिश्चित है। तो ये भी क्या है, दो प्रकार के हैं। एक ये जो क्या है निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, दूसरा वो क्या है अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं। इन्हें भी अच्छे प्रकार से जानेंगे। वैसे आप जान सकते हो, निश्चित अगर संख्या देखें जैसे 1 2 3 4 5, तो इसे क्या है निश्चित है। अगर देखें बहुत सारा, बहुत ज़्यादा है, तो ये क्या है आपका अनिश्चित में आ जाएगा। तो चलिए जान लेते हैं इन्हें भी एक प्रकार से। तो यहाँ से देख सकते हो कि देखो, आप पहले सेकेंड पॉइंट को देखो। यहाँ से किस में क्या है अनिश्चित संख्या में, जैसे आपका दोनों तीनों। अब दोनों तीनों कौन से दोनों तीनों, इसमें क्या है अनिश्चितता ही तो है। चारों और क्या है कुछ, सब कुछ, थोड़ा बहुत, तो ये क्या है सभी के सभी आपका अनिश्चितता का बोध करा रहे हैं। उसके बाद देखें, अब अगर बात करें निश्चित में भी, ये ऊपर के आपके क्या है ये निश्चित में है। जैसे गणनावाचक, जैसे 1 2 3, जिन्हें क्या है गिना जा सके, ये गणनावाचक में आ जाएगा। क्रम जैसे पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये आपका क्रमवाचक आ जाएंगे या क्रमवाचक आ जाएंगे। उसके बाद देखेंगे आपका आवृत्तिवाचक में, जैसे दुगना तिगना चौगुना, ये सभी के सभी क्या है आपके आवृत्ति हो रही है। जैसे दुगना है, तिगना है, चौगुना है, 5 गुना है, तो ये क्या है, ये इन्हें भी तो गिना जा सकता है। तो ये क्या है सभी के सभी क्या है गणनावाचक में आ जाएंगे। आपके ऊपर ले जो आपका सेकंड पॉइंट ये दे रखा है, ये आपका क्या अनिश्चितता का बोध कराते हैं। समुदाय में, जैसे भाई समुदाय में देखें तो एक समुदाय है, 2 है, 3 है, तो उन्हें भी तो गिना जा सकता है। तो ये सभी के सब क्या है ए आ ई और द तक क्या है, ये सभी हमारे क्या है ये निश्चितवाचक में आ जाएंगे। और आपका सेकंड दे रखा ये आपका अनिश्चित में, जैसे आप दोनों तीनों चारों सब कुछ, कुछ और बहुत थोड़ा, इस प्रकार से क्या है हम देख सकते हैं कि ये हो जाएंगे हमारे अनिश्चित में। तो चलिए आगे चर्चा करते हैं। अब हमारा तीसरा कि परिणामवाचक संज्ञा, इसमें क्या है परिणाम की बात की गई होगी। देखो आप इसे देख सकते हो परिणामवाचक में कि वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चितता या अनिश्चित मात्रा, क्योंकि यहाँ हम पहले देख चुके हैं, इससे पहले भी क्या है वहाँ पर भी क्या है निश्चित और अनिश्चितता की बात की गई, परंतु क्या हुआ संख्यावाचक था। यहाँ पर क्या है परिणाम की बात की गई है। तो निश्चित और अनिश्चित परिणाम की मात्रा या नाप या तोल आदि का बोध कराते हैं, उन्हें परिणामवाचक विशेषण कहते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर देखो, इनके भी दो भेद हैं। एक अगर देखें इसके भी क्या है दो उपभेद किए जा सकते हैं, निश्चित परिणाम और क्या है अनिश्चित परिणाम। तो निश्चित में कौन सा हो जाएगा, जो निश्चित है, जैसे 2 मीटर 5 मीटर या 5 किलो या आपका 7 लीटर, ये सभी के सभी क्या है इनकी मात्रा निश्चित है, इनका परिणाम निश्चित है। परंतु क्या है अनिश्चित में देखेंगे वो ही आ जाएगा, जैसे आपको कम, ज़्यादा, अधिक, जरा सा, थोड़ा सा, ये सभी के सभी क्या है आपके अनिश्चित में आ जाएंगे, क्योंकि क्या है इसमें निश्चित नहीं है कुछ भी, तो इसलिए क्या है ये अनिश्चित में आ जाएंगे। तो इस प्रकार क्या है हमने 3 इसके प्रकार जान लिए हैं। अब देखेंगे जो हमारा नेक्स्ट है, अब देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट है संकेतवाचक। संकेत में अगर देखें यहाँ पर आप इसकी हेडिंग को मत पढ़ो, अगर देखें इसकी जो परिभाषा है इसे छोड़ो, डायरेक्ट इसके एग्जाम्पल को देखो तो आराम से आपके समझ में आ जाएगा। जैसे इस गेंद को फेंको, इसमें क्या है देखो, क्योंकि क्या है इसमें संकेत दिए गए कि इस गेंद को फेंको, इसमें क्या है संकेत है। उस पुस्तक को पढ़ो, उसमें क्या है देखो, पुस्तक में क्या है देखें तो कौन सी पुस्तक, उस पुस्तक को पढ़ो, उस क्या है इसमें संकेत है। उसके बाद देखें वह कौन गा रहा, तो इसमें वह, तो संकेत कर रहे हैं कि क्या वह कौन गा रहा है। तो वाक्य में इस, उस, वह आदि शब्द क्या है संकेतवाचक विशेषण है। तो क्या है हमने संकेतवाचक भी अच्छे प्रकार से जान लिया। अब हमारा बचता लास्ट में जो है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण है। जो तो व्यक्तिवाचक विशेषण देखो, सबसे पहले इसकी आप परिभाषा जाने, बहुत अच्छी परिभाषा है। आप क्या है इन्हें अगर जान लोगे तो 1 नैनो सेकंड में क्या आंसर दे पाओगे। जैसे देखो व्यक्तिवाचक विशेषण देखेंगे कि वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपको व्यक्तिवाचक आप देख सकते हो, जैसे जोधपुरी, जैसे आप जोधपुर क्या है तो क्या है ये आपका संज्ञा है, तो संज्ञा में देखेंगे तो स्थानवाचक संज्ञा है। तो जोधपुरी, तो जोधपुरी जूती लग गया, तो क्या है यहाँ पर आ जाएगा ये आपका व्यक्तिवाचक विशेषण आ जाएगा, क्योंकि कैसी जूती है वो जोधपुर की जूती है, तो जोधपुरी क्या है यहाँ पर विशेषण है। तो बनारसी साड़ी, जैसे बनारसी क्या हो जाएगा यहाँ पर विशेषता हो जाएगी कि क्या है साड़ी की विशेषता कि बनारसी है। अगर बनारस दे रखा होता तो यहाँ पर क्या है ये संज्ञा हो जाती, फिर संज्ञा में क्या स्थानवाचक। जैसे कश्मीरी सेब, तो ये सभी के सभी क्या है हमारे व्यक्तिवाचक विशेषण है, व्यक्तिवाचक विशेषण है। बीकानेरी जूतियाँ, बीकानेरी भुजिए, तो ये सभी के सभी क्या है, जैसे आपका वाक्य में जोधपुरी है, बनारसी, कश्मीरी है, बीकानेर शब्द क्या है, ये सभी के सभी क्या है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण में आ जाएंगे। अब क्या है हम विशेषण की अवस्था और जान लेते हैं।
ये हमारे लिए और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, हमें एग्जाम में विशेषण की अवस्थाएं पूछता है। तो अगर अवस्था देखें विशेषण की तो 3 प्रकार की अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। आप क्या है सबसे पहले इन्हें देखें, आपके आराम से समझ आ जाएंगे कि आखिर में है क्या चीज़। तो देखिए, तो इसमें से क्या है, मूलावस्था कौन सी, जैसे उच्च, उत्तरावस्था कौन सी आ जाएगी, उच्चतर, और उत्तम अवस्था कौन सी आ जाएगी कि उच्चतम। तो आई होप यहाँ से आप क्या तीनों अवस्थाओं के बारे में अब जान चुके। इन क्या है चारों आप एग्जाम्पल को देखो, जैसे श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम और क्या है श्रेष्ठतम हो जाएगा। दोबारा जाने, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर है यो, श्रेष्ठतर और क्या है श्रेष्ठतम। तो इस प्रकार क्या है, ये इनकी क्या है विशेषण की तीनों के तीनों अवस्थाएं हैं। इन्हें क्या है अब इनकी क्या है थोड़ी सी बहुत हम परिभाषा जान लेते हैं, क्योंकि क्या है कभी कभी एग्जाम में परिभाषा भी पूछ लेता है। तो सबसे पहले क्या हमारी मूलावस्था, जिसमें क्या किसी संज्ञा सर्वनाम की सामान्य स्थिति का बोध होता है। जैसे रहीम अच्छा लड़का है, तो क्या है इसमें ओनली मूलावस्था की क्या है अच्छा लड़का, बस बहुत अच्छा होता तो क्या होता वहां पर आपकी उत्तरावस्था होती, और सबसे अच्छा होता तो वहां पर क्या है उत्तमावस्था होती। इस प्रकार क्या है अच्छा, बहुत अच्छा और सबसे अच्छा। तो यहाँ पर क्या है ये 3 अवस्थाएं हो जाएंगी इस प्रकार। अगर देखेंगे उत्तरावस्था जो सेकंड नंबर की आपकी, जिसमें 2 संज्ञा या सर्वनाम की तुलना की जाती है। इसमें क्या तुलना की बात हो रही है, जैसे अशोक रहीम से अच्छा है, जिसमें मैंने आपको बताया 3 अवस्था हो जाएंगी। तो जो अशोक है रहीम से अच्छा है, तो ये क्या हो जाएगा, या क्या है प्रशांत अभिषेक से श्रेष्ठतर है। श्रेष्ठतर की बात की ना कि श्रेष्ठतम। तो श्रेष्ठतर मतलब उससे अच्छा है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी सेकंड स्टेज हो जाएगी। तो उसके बाद देखेंगे उत्तम अवस्था जो हमारी सबसे शिखर पर है, वो देखेंगे। देखो इसमें 2 या 2 से अधिक संज्ञा सर्वनाम की तुलना करके एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है, वो होती है हमारी कौन सी उत्तमावस्था। जैसे अकबर सबसे अच्छा है, मैंने आपको बताया था इसमें सबसे अच्छा या सबसे बुरा की बात होगी। जैसे रजिया कक्षा में श्रेष्ठतम है, श्रेष्ठतम की बात की गई है। उसके बाद देखेंगे अब देखो अवस्था परिवर्तन, मूल अवस्था के शब्द में क्या है तर और तम प्रत्यय लगाकर या शब्द के पूर्व अधिक या सबसे अधिक शब्दों का प्रयोग कर क्रम से उत्तरा और उत्तम अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ से कि क्या है, आप मैंने आपको इसलिए क्या सबसे पहले आपको एग्जाम्पल दिखाए थे। या देख सकते हो आप, जैसे कोई लड़का है, अच्छा है, बहुत अच्छा है और सबसे अच्छा है। तो इस प्रकार देख सकते हो। यहाँ से और जाने देखो कि विशेषण की रचना संज्ञा सर्वनाम क्रिया तथा अव्यय शब्दों के साथ प्रत्यय के मेल से विशेषण पद बनाए जाते हैं या बन जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे कि संज्ञा से आपको विशेषण बनाना है। जैसे प्यार से हो जाएगा प्यारा, समाज से सामाजिक, पुष्प से पुष्पित और क्या है स्वर्ण से स्वर्णिम हो जाएगा, जयपुर से जयपुरी और धन से धनी हो जाएगा। क्योंकि सभी के सभी संज्ञा अगर देखें यहाँ पर आप डिटेल से देख सकते हो, ये सभी की सभी संज्ञा है आपकी। तो यहाँ पर संज्ञाओं से क्या बन रहा है आपका विशेषण बन रहा है। जैसे आपका जयपुर है तो जयपुर आपका क्या है संज्ञा है, परंतु क्या जयपुरी होगी तो उसकी क्या है वो विशेषण बन चुका है। हमने अभी देखा था थोड़ी देर पहले ही कि जयपुरी साड़ी और आपका क्या है जयपुरी जूती हो जाएगा। तो इस प्रकार क्या संज्ञा ही तो है। अब देखेंगे सर्वनाम से क्रिया बनाना। सर्वनाम से जैसे ऐसा, यह है ऐसा, जैसे जो जैसा, मैं मेरा, जैसे मैं और मेरा, तुम तुम्हारा, वह वैसा, कौन कैसा, ये सभी की सभी क्या है आप देख सकते हो यहाँ से कि सर्वनाम से आपकी विशेषता बताई गई। जैसे मैं हूं तो मैं क्या है यहाँ पर सर्वनाम है और मेरा क्या हो गया यहाँ पर विशेषण हो चुका है। तुम आपका सर्वनाम है, तुम्हारा यहाँ से क्या है विशेषण हो चुका है। तो इस प्रकार क्या है सर्वनाम से भी विशेषण जान लिया किस प्रकार बनाए जाते हैं। उसके बाद देखेंगे जो क्रिया है, जो भी क्रिया हो रही है, क्रिया से क्या विशेषण बनाने देखेंगे कि जैसे भागना, दौड़ना, लड़ना, लड़ाकू और क्या है लूटना से लुटेरा हो जाएगा। इस प्रकार क्या जो क्रिया हो रही है तो उनसे क्या है, जैसे लूटना है क्रिया है, लुटेरा आपका विशेषण हो जाएगा उसकी, क्योंकि वो लुटेरा उसकी विशेषता है। ऐसे अव्यय से विशेषण बनाना सीखेंगे, जैसे आगे से अगला, पीछे से पिछला और बाहर से बाहरी हो जाएगा। तो अव्यय है जो अव्यय से भी विशेषण हम बना चुके हैं अच्छे प्रकार से। आप उन्हें उदाहरण को देखें और आपके जहन में, दिमाग में, माइंड में फिट हो जाएंगे अच्छे प्रकार से। तो इस प्रकार क्या है हमने ये टॉपिक भी अच्छे प्रकार से कवर कर लिया है। उसके बाद देखेंगे अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है वो क्रिया है। तो क्रिया के बारे में हम क्या अच्छे प्रकार से और डिटेल से जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ और चैनल को भी कर ले सब्सक्राइब, ताकि हमें क्या है मोटिवेशन मिल सके। और हम मिलते हैं अब नेक्स्ट पार्ट में, मिलेंगे जो क्रिया की बात करेंगे आगे और क्रिया के बारे में भी अच्छे प्रकार से जानेंगे। तो चलते हैं, दीजिए हमें विदा और मिलते हैं क्रिया वाले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।